First of all, heartiest greeting of 75th anniversary of Independence Day. Dear friends, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. अब फर्स्ट सेंटेंस इज लेट मी हैव ए लुक. जब कभी कुछ भी भीड़ लगी होती है, किसी चीज को हम देखना चाहते हैं तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि लेट मी हैव ए लुक, जरा मुझे देखने दो. और जब किसी भी व्यक्ति के काम से आप पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होती है, तो आप कहते हैं आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल. आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है. कुछ व्यक्ति होते हैं जो अक्सर बोलते हैं, लेकिन किसी अवसर पर यदि वो बहुत शांत हैं तो हर व्यक्ति उनसे पूछने लगता है वाई आर यू सो साइलेंट. वाई आर यू सो साइलेंट, आप इतने शांत क्यों हैं. और डियर फ्रेंड्स, जब हम जानते हैं किसी चीज का किसी से कोई मतलब नहीं निकलता है, यानी कि बहस करने का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो इस प्रकार से कहते हैं इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू. इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू, यानी बहस करना बेकार है. और जब आप कोई काम करते रहते हैं और आपको कोई भी टास्क मिलता है और आप जानते हैं कि आप इसे, मान लीजिए कहना चाहते हैं कि मॉर्निंग तक हम इसे पूरा कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो बोलते हैं वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग. वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक इसे खत्म कर लेंगे. और जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में या मन से मेरा यह मतलब नहीं था, तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए यूज करते हैं आई डिडंट मीन इट रियली. आई डिडंट मीन इट रियली, वास्तव में मेरा यह मतलब नहीं था. जब कोई व्यक्ति दूसरी बात को समझने तो कुछ दूसरा अर्थ लगाने लगता है तो हम ऐसा यूज सेंटेंस करते हैं. और जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे जाना ही जाना है, तो हम पूछते हैं आपको जाना कहाँ है, तो इसको बोलते हैं वेयर हैव यू टू गो. वेयर हैव यू टू गो, आपको जाना कहाँ है. इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं. और डियर फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति के घर के सामने, कोई अपने घर के सामने गाड़ी नहीं रखवाना चाहता है, इसलिए कहते हैं नो पार्किंग हियर. नो पार्किंग हियर मतलब कृपया यहाँ गाड़ी खड़ा ना करें, कृपया यहाँ गाड़ी खड़ा ना करें या ना लगाएं, नो पार्किंग हियर. और जब कई चीजों को आप चॉइस करते हैं, चूज करते हैं, चुनते रहते हैं, तो बोलते हैं किसी एक को दिखा करके बोलते हैं हाउ अबाउट दिस वन. हाउ अबाउट दिस वन मतलब ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला कैसा है या कैसा रहेगा, तो इस प्रकार से बोलते हैं. और जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, आप सम्मानित व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं और जब वह घर आता है या आता है अवसर पर, तो हम बोलते हैं गो एंड वेलकम देम. गो एंड वेलकम देम मतलब जाकर उनका स्वागत करो, जाकर उनका स्वागत करो. तो डियर फ्रेंड्स, these are some sentences you can practice. If you practice these kind of sentences, then you can speak English fluently. I hope कि आपको इस प्रकार का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. यदि आपके लिए ये सेंटेंसेस यूजफुल हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.